जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सत्य साई कॉमर्स गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे एक्सपेंडिचर। अकाउंट के अंतर्गत एक्सपेंडिचर सबसे महत्वपूर्ण एक्सपेंडिचर होते हैं। एक्सपेंडिचर को हम हिंदी में कहते हैं खर्चे। मतलब साधारण बोलचाल की भाषा में, सामान्य वर्ड माने लेमन लैंग्वेज में हम कहेंगे कि वह खर्चे माने पैसों का यदि बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, पैसों का बिजनेस से बाहर जाना हम कहलाते एक्सपेंडिचर। मतलब जैसे हम बिजनेस के लिए माल खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, इन सभी खरीदने के बदले हमें रोकड़ में भुगतान करना पड़ता है। अर्थात रोकड़ का जब हमारे व्यापार से बाहर जाता है तो इसका मतलब होता है खर्चे। और हम अकाउंटिंग में हमारे एक्सपेंडिचर को हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट है, पहला पार्ट उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखो दोस्तों, ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि कॉमर्स के बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आज अच्छे से समझ लीजिए, दोनों में एक बेसिक सा फर्क है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम हिंदी में कहते हैं आगमगत खर्चे और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं पूंजीगत खर्चे। तो देखते हैं क्या होते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब आगमगत खर्चे। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट हमें केवल करंट ईयर में मिलता है। मतलब ऐसे व्यय जिनका फायदा, जिनका लाभ हमें केवल चालू वर्ष में ही प्राप्त होगा, चालू वर्ष के बाद प्राप्त नहीं होगा। अर्थात जिनका मूल्य एक वर्ष में समाप्त हो जाएगा उसको बोलेंगे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब जैसे हमने बिजनेस के लिए बिल्डिंग किराए पे ले रखी है, तो हम मंथली उसका किराया पे करेंगे तो वो हमारा हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा कि जैसे हम हमारे बिजनेस में एम्प्लॉयज जो वर्कर है वो काम करेंगे, उसकी हमें सैलरी, उन्हें वेतन देना पड़ेगा, वो हो गया हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमें बहुत सारे ऐसे खर्चे करना पड़ता है बिजनेस में जिनका लाभ हमें चालू करंट ईयर में ही मिलता है, आगे नहीं मिलता है। जैसे कि हमने स्टेशनरी परचेज करना, गुड्स परचेज करना, रेंट पे करना, वेजेस पे करना, सैलरी पे करना, ये सब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। और दूसरा जो पार्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? ऐसे खर्चे जिनका लाभ हमें करंट ईयर के बाद भी मिलता है। मतलब जिनका बेनिफिट हमें लंबे समय तक, कई वर्षों तक मिलता है, तो उसको बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि हम बिजनेस के लिए बिल्डिंग परचेस करते, तो उस बिल्डिंग का यूज हम केवल करंट ईयर में ही नहीं लेते, करंट ईयर के बाद भी कई वर्षों तक हम लेते हैं। तो जिन व्ययों का बेनिफिट हम यदि करंट ईयर के बाद भी लेंगे तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर अर्थात पूंजीगत खर्चे। जैसे फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, ये आपका मोबाइल है, कैमरा है, इनका बेनिफिट हम लंबे समय तक लेते हैं। जैसे समझने के लिए हम आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे घर में भी ऐसे खर्चे हम करते हैं कि
जो एक बार करते हैं और उसको कई वर्षों तक कई लंबे समय तक उसका उपयोग करते हैं। जैसे हमारे घर में फ्रिज रखा हुआ है, कूलर रखा हुआ है, बेड रखा हुआ है, ये सारे जो हमने वो खर्चे जो किए हैं, इनका बेनिफिट हम केवल, इनका लाभ या इनका यूज, इनका उपयोग केवल हम एक वर्ष में नहीं लेंगे, कई वर्षों तक उसका यूज लेंगे, तो उसको बोलेंगे पूंजीगत व्यय अर्थात कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखिए दोस्तों, हमें इतना ही ध्यान में रखना है कि एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि पैसों का बिजनेस से बाहर जाना। पैसों का बिजनेस से बाहर जाना, जब भी हम कोई खर्चा करेंगे तो हमारे पास से पैसे जाएंगे। तो उस एक्सपेंडिचर को हम दो भागों में बांटेंगे। एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसे व्यय जिनका लाभ हमें केवल करंट ईयर में ही मिलेगा, केवल करंट ईयर माने चालू वर्ष में जिनका लाभ मिलेगा वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए। और ऐसे एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे जिनका लाभ हमें करंट ईयर के बाद भी अर्थात लंबे समय तक मिलते रहेगा, वो कहलाएगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम दूसरा जो नाम है उसको हम बोलते हैं बेटा एक्सपेंस। और ये हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं असेट्स। मतलब एक्सपेंस मतलब व्यय और असेट्स मतलब संपत्ति। तो आज हमने ये क्लियर कर लिया कि हमारे एक्सपेंडिचर को कैसे कैसे हमें क्लासिफाई करना है। हमें ये देखना है कि जो भी हमने खर्चे की है उसका लाभ यदि हमें केवल करंट ईयर में मिलेगा तो हम बोलेंगे कि हाँ ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। और ऐसे खर्चे जिनका लाभ हमें लंबे समय करंट ईयर के बाद भी मिलेगा उसको बोलेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारे अकाउंट में बेटा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करते हैं। और ये जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारे बैलेंस शीट में जिसे हम आर्थिक चिट्ठा बोलते हैं उसमें हम ट्रांसफर करते हैं। तो आज हमने समझा दोनों के बीच में जो बेसिक अंतर है उसको अच्छे से समझ लिया। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।